हेलो दोस्तों, आप लोगों का जेनिथ क्लासेस 91 के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कक्षा 12 की रसायन विज्ञान जो चल रही थी वैद्युत रसायन अर्थात विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में हम लोग आज पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त होती है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं अर्थात समझते हैं। यहाँ पर तो इस प्रकार के सेल का निर्माण 1780 ईस्वी में लाइजी गैल्वेनी ने तथा इसका विस्तृत अध्ययन करके 1800 ईस्वी में ए वोल्टा द्वारा किया गया था। अर्थात गैल्वेनिक सेल का निर्माण 1780 ईस्वी में लाइजी गैल्वेनी, ठीक है, एल गैल्वेनी ने तथा इसका विस्तृत अध्ययन किया। लाइजी गैल्वेनी ने जो सेल का निर्माण किया था, इसका विस्तृत अध्ययन कर 1800 ईस्वी में ए वोल्टा द्वारा किया गया। अतः इसे गैल्वेनिक सेल अथवा वोल्टा सेल कहते हैं, क्योंकि गैल्वेनिक ने निर्माण किया था इसका, तो गैल्वेनिक सेल कहते हैं। 1800 ईस्वी में इसका विस्तृत अध्ययन करके ए वोल्टा ने इसका निर्माण किया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टा सेल कहते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं गैल्वेनिक सेल, इसमें होता क्या है, केमिकल एनर्जी अर्थात रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया से हमको क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा मिलती है, अर्थात इनको हम विद्युत रासायनिक सेल भी कह सकते हैं। तो देखिएगा जरा, इसमें होता क्या है कि रासायनिक ऊर्जा, इनको रासायनिक सेल इसलिए कहते हैं, रासायनिक सेल, रासायनिक सेल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो देखिएगा, रासायनिक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में कुछ बातें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, इन सेलों में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दूसरी बात यह है, इन सेलों की कार्यप्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब इसमें होता क्या है, विद्युत रासायनिक सेल अर्थात गैल्वेनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। क्या होते हैं, दो अर्ध सेल होते हैं, हाफ सेल। ठीक है, तो एक हाफ सेल में क्या होता है, अभी आगे इसको बताएंगे हाफ सेल कैसे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर केवल बात को समझ लेते हैं, अभी हाफ सेल के बारे में हम लोग आगे सीखते हैं। तो इन सेलों की दूसरी बात बता रहे थे, इन सेलों की कार्य प्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। अर्थात इन सेलों में क्या होता है, दो अर्ध सेल होते हैं, दो हाफ सेल मिलकर के पूरा एक सेल का निर्माण करते हैं। तो पूरा सेल का निर्माण जब करते हैं तो एक जो आपका अर्ध सेल होता है उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और दूसरे में अपचयन की होती है। ठीक है, अगला पॉइंट कहा गया है, इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं अलग अलग अर्ध सेलों में होती हैं जो एक लवण क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अर्थात दो अर्ध सेल होते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं, वो भी अलग अलग, ठीक, अर्ध सेलों में होती हैं जो एक सेतु से जुड़े होते हैं।
अर्थात लवण सेतु से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, अर्धसेल को पढ़ेंगे और लवण सेतु के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट, ये बातें नोट कर लीजिएगा। और नोट करने का तरीका होता है वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इससे आपको आसानी से समझ में भी आएगा और आसानी से आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग सीखेंगे अर्धसेल, अर्धसेल, हाफ सेल। तो अर्धसेल क्या होता है, हाफ सेल कि मानते हैं कोई पात्र है हमारा कांच का, ठीक है, ये हमारा कांच का पात्र है और इसमें क्या है, मान लेते हैं कि ZnSO4 भरा है। ठीक है, ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन, और भी क्या रहेगा, जली विलयन रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन, जली विलयन। और जिस धातु का जली विलयन होगा उसी धातु को हम लोग क्या करेंगे, उसी धातु की एक क्षण को, ठीक है, इस विलयन में डुबो देंगे। इस विलयन में उसी धातु की क्षण को क्या करेंगे, डुबो देंगे। तो यहाँ पर धातु क्या है, Zn है। ठीक है, क्या है धातु, Zn, जिंक, जस्ता। तो जिंक सल्फेट का ये विलयन था, ठीक है, वो भी जली विलयन, और उसी में जिंक धातु को डुबा दिया। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये अर्धसेल बन जाएगा। अर्थात हम इसको परिभाषित करना चाहें तो परिभाषा के अकॉर्डिंग ये कहेंगे कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण या जली विलयन, उसी के लवण या जली विलयन में, ठीक है, जब किसी धातु की क्षण को उसके जली विलयन या जली विलयन ही कह दीजिए, उसके जली विलयन में डुबोया जाता है। जब किसी धातु को उसी के लवण के विलयन या जली विलयन, उसी के लवण के विलयन या जली विलयन में डुबोया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसेल कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा हम लोग नोट करेंगे, जब किसी धातु को की कहें, ठीक है, जब किसी धातु की क्षण अर्थात राड को, जब किसी धातु की क्षण को उससे लवण के जली विलयन, उसी लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। जब किसी धातु की क्षण को उसी लवण के जली विलयन में डुबोया जाता है या आयनिक विलयन में डुबोया जाता है, जली विलयन जो होगा वो आयनिक रूप में होता है, आयोनाइज हो जाता है जली विलयन, ठीक है। तो विलयन में डुबोया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अर्धसेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अर्धसेल कहते हैं। जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के जली विलयन में डुबोया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्धसेल। तो यहाँ पर हम लोग जो गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं वो क्या होता है, दो अर्धसेलों के मिलने से बनता है, अर्थात दो हाफ सेल मिल करके पूरा गैल्वेनिक सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये अर्धसेल होता है। अर्धसेल की परिभाषा आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब थोड़ा गैल्वेनिक सेल के मैकेनिज्म को समझते हैं, अर्थात इसकी अभिक्रिया कैसे होती है इसको समझते हैं, अर्थात इसकी कार्यप्रणाली क्या है, अर्थात यह कैसे कार्य करता है इसको समझते हैं। एक मिनट,
यहाँ पर हम 2 कांच के पात्र ले लेते हैं। ये हमारा पहला पात्र है कांच का, ठीक है, और ये हमारा दूसरा कांच का पात्र है। एक मिनट। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, चलो जिंक ही ले लेते हैं, जिंक धातु की छड़ ले लेते हैं, ठीक है। तो जिंक धातु की छड़ ये है, एक मिनट, ये जिंक धातु की छड़ है Zn, इधर लिख देते हैं, ये Zn धातु है, ये विलयन भरा है, जलीय विलयन जिंक का। और ये ZnSO4 ले लेते हैं यहाँ पे, जिंक सल्फेट। जिस धातु जो धातु रहेगी उसी के लवण का जलीय विलयन इसमें रहेगा, ठीक है, उसी के जलीय विलयन का लवण रहेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, अर्धसेल बनेगा, ठीक है। तो ZnSO4, तो इसमें होता क्या है, जलीय विलयन होता है इसका, तो ZnSO4 जो होता है वो जलीय विलयन में क्या होगा, Zn++ बना देगा, या आप इससे 2+ और SO4-2 बनेगा, ठीक है। ये आयनिक रूप में हो जाएगा यहाँ पर इसमें। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें कॉपर की रॉड, एक मिनट, इसमें कॉपर की रॉड लगा देते हैं, Cu, ये हमारा क्या है, Cu। और जब Cu ले लेंगे तो कॉपर सल्फेट का विलयन लेना पड़ेगा, तभी अर्धसेल बनेगा, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा है। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे 2 पात्र हो गए। एक मिनट, थोड़ा पात्र को सही करते हैं। मिनट, ये हमारे पात्र हो गए। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से 2 अर्धसेल हो गए, ये पहला हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल, ये जिंक सल्फेट का अर्धसेल है, ये कॉपर सल्फेट का अर्धसेल है, ठीक है। तो इससे हम लपेट करके अच्छे से वायर निकाल लेते हैं, इससे भी अच्छे से लपेट करके वायर निकाल लेते हैं। और इसको क्या करते हैं, वोल्टामीटर से जोड़ देते हैं, ठीक। वोल्टामीटर क्या करता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को मापता है। तो यहाँ पर जो अर्धसेल बनेगा, तो इन अर्धसेलों में क्या होगी, अच्छा एक बात और यहाँ पे समझिएगा कि ZnSO4 क्या करेगा, ये आयनिक रूप में होगा, इधर भी आयनिक रूप में कर देते हैं, ये CuSO4 को तोड़ेंगे, आयनिक रूप में होगा, तो Cu+2 और SO4-2 में टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 2 हमारे अर्धसेल बनेंगे। तो यहाँ पर जिंक जो होगा हमारा Zn+, इसमें विलयन तो है ही है, Zn+ और SO4-2 का, ठीक है, Zn2+ और SO4- का इसमें विलयन उपस्थित है। तो ये क्या करेगा, जिंक की धातु ये विलयन में घुलने लगेगी, ठीक है, विलयन में घुलने लगेगी जिंक धातु, और जिंक धातु यहाँ पर विलयन से घुल करके, रॉड से घुल करके, अर्थात ये रॉड धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और इसमें घुल करके क्या होगा, Zn+ विलयन में आता जाएगा, अर्थात बढ़ता जाएगा। Zn2+ क्या होता है, जाएगा, बढ़ता जाएगा, और Zn2+ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर अर्थात यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे किसमें ऑक्सीकरण होगा और किसमें अपचयन होगा, ठीक है, इस बात को हम सीखते हैं यहाँ पर। तो Zn2+ इसमें आने लगेगा,
तो Zn2+ आता जाएगा, अर्थात ये धातु लगातार पतली होती जाएगी, अर्थात रॉड पतली होती जाएगी। और अच्छा, एक बात और यहाँ पर सीखते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रॉन विलयन में नहीं जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसी धातु पर ही रहेगा, अर्थात रॉड पर ही रहेगा। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, अर्थात डेंस हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, धातु पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और क्रिया किसकी होगी, यहाँ पर ऑक्सीकरण की होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही, बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात ये क्रिया हो रही है Zn और Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहे हैं, ठीक है, प्लस इधर कर दिया। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे +2 हो गई है, ठीक है, +2 हो गई, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। और इधर क्या होगा, अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। कैसे कमी होगी, क्योंकि जो इसमें देखिएगा Cu+2 और SO4-2 इस विलयन में उपस्थित है, जलीय विलयन में। तो कॉपर क्या करेगा, इसमें जो Cu+2 होगा ये रॉड पर जमता जाएगा, क्या करेगा, जमता जाएगा, रॉड पे जमता जाएगा, और ये रॉड लगातार क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। इस प्रकार क्या होगा यहाँ पर कि Cu+2 इस रॉड में क्या होता जाएगा, चिपकता जाएगा, अर्थात जमता जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो रही थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो इस पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर अधिकता थी तो माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो प्लस आ जाएगा। अर्थात इधर क्या हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रिया, और इधर क्या हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है। और प्लस माइनस को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, U आकार की नली लगा देते हैं, ठीक है। U आकार की क्या लगा देते हैं, नली लगा देते हैं। और इस नली को हम लोग क्या कहते हैं, U आकार की जो नली लगी होती है, और इसमें क्या भरा होता है, KCl है, अर्थात जेली जैसा पदार्थ भरा होता है। इसमें क्या होता है, जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, और जो क्या करता है, आवेश को मैनेज करता है, संतुलित करता है। और इसमें पदार्थ भरा होता है, जैसे KCl है, AgCl है, ऐसे पदार्थ भरे होते हैं। और ये ऐसे पदार्थ भरे होते हैं कि गिरते नहीं हैं, ठीक है, जेली टाइप में। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लवण सेतु, इसको लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु के बारे में हम लोग आगे की वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।